हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होता है, उस सभी फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो है हेल्प मिल सके इससे। आप सबको पता है आपके एग्जाम में टोटल 100 केवल ऑब्जेक्टिव जो है 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें 25 से 30 मार्क्स का मतलब कि 25 से 30 क्वेश्चन केवल इंटीग्रेशन से आता है। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आता है, जिसमें सीधा सीधा 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक जो है डायरेक्ट आपके फार्मूला से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में, इसलिए आपको जब देख लेना फार्मूला आपको रिवीजन करके याद करके ही जाना है सभी, ताकि आपको देखिए फार्मूला याद कीजिएगा तो एक बेनिफिट क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा, प्लस आपके एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके फार्मूला से 100% क्लियर बनेंगे, सही बनेंगे, आपको डाउट में नहीं रहना होगा एग्जाम के समय। ठीक है, ये सबको आपको एग्जाम में ध्यान में रख के एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं, इस फार्मूला को हम लोग सीख लेते हैं। सभी फार्मूला जितने भी होते हैं इंटीग्रेशन में, ये सभी को हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला क्या होगा, कांस्टेंट। हम लोग डिफरेंशिएशन में भी इस कांस्टेंट सीखे थे, जो कि हमने पूरे क्लास को आप सबको पढ़ा दिया है, दिखा दिया है, बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट मतलब जीरो। जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट जब रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन का हिंदी क्या होता है, समाकलन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो एक्स के पावर में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में अगर कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1, और एक्स के पावर में जब 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर में स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे हमेशा सी आएगा हर इंटीग्रेशन के। ठीक है, हर इंटीग्रेशन में सी आ जाएगा। और यहाँ पे इसको 1 रखिए या एन रखिए, जिससे यहाँ पे सेम आए। जिससे मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स के पावर में एन डी एक्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स इंटू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर में एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस में सी। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के पावर में एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। इससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है एक्स के पावर 5 आएगा, तो क्या होगा उसका इंटीग्रेशन, एक्स के पावर 5 है तो 5 में प्लस 1 कर देंगे बाई प्लस 1, क्या हो जाएगा एक्स के पावर में 6 बाई 6। ठीक है, प्लस सी। सी को नहीं भूलना, क्योंकि इंटीग्रेशन में सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, सी का मतलब जो कि आपके हर क्वेश्चन में इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका एग्जाम में मार्क्स कट सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या होता है इसमें, अगला हो जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। इसी प्रकार 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड एक्स। ठीक है, प्लस सी। यहाँ पे मोड लगेगा, मोड लगाना जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर दिया है 1 और डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे डी वाई दिया हो तो वाई प्लस सी। देखिए एक 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट देता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, सेम इसी प्रकार है इसको, या यहाँ पे डी वाई देगा तो वाई प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये सबको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 बाई एक्स हम लोग सीख लिए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लगे हाथ 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। हमेशा इंटीग्रेशन जब होगा तो कैसे डिफरेंशिएशन करते थे, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डीएक्स के सापेक्ष होता था, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डीएक्स होगा या डीवाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं,
अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन। अगला जब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम लोग रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन दिखे थे। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन में अगर आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इसके रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा यहाँ पे रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, e के पावर एक्स डी एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही होगा। ठीक है, ई के पावर एक्स प्लस जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगला ए के पावर एक्स डी एक्स, ए के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स को डी एक्स के सापेक्ष में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए के पावर एक्स बाई ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ठीक है, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं इसमें, इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ई के पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए। ठीक है, ए के पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन किया है तो क्या हो जाएगा, ई के पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए, सेम जो है निकल गया, और उसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको अगला हम फॉर्मूला देखते हैं। इससे अगला अगर फॉर्मूला देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1/ए एक्स प्लस बी। 1/ए एक्स प्लस बी लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स के सापेक्ष में 1/ए लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक है, 1/ए लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक है, नीचे जो है क्या हो जाएगा, ईसा भी नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर 1 हो जाएगा। 1/ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ए है जो बाहर आ जाएगा तो 1/ए आ गया, और ऊपर 1/एक्स करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। जो नीचे है पूरा बाहर 1/एक्स इसको मान लेते हैं तो लॉग एक्स हो जाएगा, जो कि ए एक्स प्लस बी आ गया, और ए एक्स प्लस बी है जो नीचे बट्टा में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सेम इस प्रकार कर दिया गया है प्लस सी। अगला हम लोग देखते हैं इसमें, अगला क्या देखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखते हैं अब ट्रिकोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिगो फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन में cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता था डिफरेंशिएशन में, और यहाँ पे क्या साइन एक्स का cos x होता था, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, साइन एक्स में माइनस लग गया और cos में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x प्लस सी। ठीक है, हम लोग को याद है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसमें 10x के बाद सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हम लोग देखने वाले हैं इसमें कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स
प्लस सी, ठीक है। माइनस कॉस एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला हम देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए टेन एक्स और कॉट एक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, मोड सेक एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या होता है, लॉग के साथ वो कुछ रहता है, इसके पावर में चला जाएगा। अब इसके पावर में जाएगा तो नीचे आ जाएगा, वन बाई कॉस एक्स हो जाएगा। वन बाई कॉस एक्स को कैसे लिखेंगे, सेक एक्स लिख सकते हैं, तो इसे लिख दिया गया क्या, लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें कॉट एक्स का, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डीएक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। आप लोग इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर अगला देखा जाता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब याद कीजिए, आप लोग डिफरेंशिएशन में जब पढ़े थे तो ये किसका फॉर्मूला होता था, ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें, अब ये रहा क्या, ट्रिकोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे टेन एक्स का और कॉट एक्स का जो है एक अलग है, जिसको आप लोग इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। यहाँ पे दोनों सेम फॉर्मूला है, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो कॉट एक्स वाला, ठीक है। ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं अब इसमें इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे, हम लोग याद किए थे डिफरेंशिएशन में, साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। सेम इसको उल्टा कर देंगे, यानी वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको नोट करते हैं हम लोग, पहला क्या होता है साइन एक्स, साइन इनवर्स फंक्शन में इंटीग्रेशन वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग पढ़े थे, cos x में क्या हो जाता है, सेम होता है, इसमें निगेटिव आ जाता है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें, इंटीग्रेशन वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी सॉरी, ठीक है, dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पे हम लोग याद किए थे क्या डिफरेंशिएशन में, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस इधर आ गया है। तीसरा हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, तीसरा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन होता है तो इंटीग्रेशन देखिए वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग चौथा देखते हैं, चौथा में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट
इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर में क्या आ जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये किसका इंटीग्रेशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है सेक इनवर्स एक्स का, और किसका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन ए है तो इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्या होता है, अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। और अगला हम लोग देखते हैं इसमें छठा नंबर में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। यहाँ किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दोनों सेम ही है लेकिन एक में माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा तो दूसरा में माइनस होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यानी कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, 5 होता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी 5 हम लोग लिख दिए हैं, समझ लिए हैं इसको, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, साइन एक्स बाई ए प्लस सी। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा, अगर सेम हम लोग देख रहे हैं इसमें, सेम हम लोग इसी प्रकार सबको लिख दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेस हो सकता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन -1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग को याद है cos x cos इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बाई ए, यहाँ पे जो है माइनस इधर आ गया तो इधर प्लस में हो गया है। सेम इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं अगला टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स में क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1/ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, 1/ए बाहर रहेगा उसके बाद टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे -1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है केवल इंटीग्रेशन -1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, यहाँ पे हो जाएगा 1/ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, 1/ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए। अगला जब हम लोग इसके देखेंगे, अगला क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x बाहर होता है तो बाहर रहेगा सेम, केवल 1 के जगह पे क्या होगा ए हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/ए, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, 1/ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अगला हम लोग देखने वाले हैं इसमें किसका कोसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि यहाँ पे होगा, इसको देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा dx के सापेक्ष में इंटीग्रेशन होगा तो 1/ए कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए रहा जो है आपका इंटीग्रेशन का ए अगर हो तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें इसका कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, आप लोग तब तक उसको नोट कीजिए, फिर हम इरेज करते हैं।
देखते हैं इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बच गया है उसको देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं पहला रूट अंडर इंटीग्रेशन, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, किसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस सी। कांस्टेंट जो है सब में आएगा, अगर पीछे कोई क्वेश्चन में छूट गया होगा तो आप लोग नोट जरूर कर लेंगे, कांस्टेंट जो है सभी में आता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगला हम लोग देखते हैं इसमें इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2a लॉग ए, क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर 1/x के पावर n, हम लोग ऊपर सीख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड फार्मूला ही देखे हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n प्लस 1/n+1, और अगर 1/n x के पावर में n हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx के, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/n-1 इंटू एक्स के पावर n-1, ठीक है। और वहीं जो है यहाँ पे जो माइनस में आता है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका कंप्लीट फार्मूला। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको क्लियर है कि आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का केवल आपके इस फार्मूला से एग्जाम में सही होने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने एग्जाम में इस फार्मूला को कंठस्थ याद करके कंप्लीट करके जरूर जाइएगा।